हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का आप लोगों को पता है डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल जो मैथ्स की बुक होती है वो मिल चुकी है आप लोगों को इस सेशन की 2023 टू 24 की। तो हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 हमने अपना ले रखा है यहाँ पर, और भी चैप्टर्स स्टार्ट हो चुके हैं। लेटेस्ट एडिशन की बुक के चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखो, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट करा दिया है। वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हमारे को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है अगर जीरोस के स्क्वायर का सम 40 है तो इस के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पर पहले जीरोस मानने भी तो पड़ेंगे, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अब मुझे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का के है। इसमें a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 8 है, और c की वैल्यू मेरे पास k है। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, इनका स्क्वायर दे रखा है और उसका सम दे रखा है कितना, 40। ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल के बता रही हूँ कैसे निकालेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो मैंने ये यहीं पर ही रहने दिया और इसको इधर ले आई 2ab को, और यहाँ पर मेरा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ऐसी है। आइडेंटिटी लगाइए, ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, ये ध्यान रखना। तो अब इसकी जगह मैं इसको पुट कर रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इजिकल टू में 40। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मतलब सम ऑफ जीरोस, तो वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए इजिकल टू 40। बी की वैल्यू 8 है, माइनस से माइनस कट गया, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू के है, ए की वैल्यू 1 है, इजिकल टू में 40 हो। ठीक है। अब 8 8 जा 64 माइनस का 2k इजिकल टू में 40, 64 माइनस का 40 इजिकल टू में 2k हो गया। तो 24 इज इक्वल्स टू में 2k। के की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। क्लियर हुआ। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन आपको एक पॉलिनोमियल दिया और अल्फा और बीटा उसके जीरोज दिए। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाओ जिसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा होगा और 1 अपॉन बीटा होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो आप करेंगे कैसे इसको। यहाँ पर सबसे पहली बात, मेरे को जो पॉलिनोमियल दिया है मैं वो यहाँ लिख लेती हूँ। टी स्क्वायर माइनस का टी माइनस का 4 है। इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस का 1 है, और सी की वैल्यू माइनस का 4 है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक की वैल्यू आपके पास 1 आई और दूसरे की वैल्यू माइनस का 4 है। फिलहाल के लिए मैं इन्हें हाईलाइट कर देती हूँ। अब मुझे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो यहाँ लिख देते हैं फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोज अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो मेरे पास है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो वो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा और नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है यहाँ तक। तो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू -4 है। यहाँ आ जाएगा -1/4। सेम ऐसी अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लूँ तो वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू में 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो 1 अपॉन -4, तो ये भी आपके पास -1/4 आ जाए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है आपको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता कैसे है आपका, होता है एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू में एक्स और प्लस में होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने निकाला -1/4 इंटू में एक्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है -1/4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x माइनस 1/4। क्लियर हो गया। अब बेस सेम करोगे तो आ जाएगा 4x² प्लस का आपके पास x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, नीचे का 4 ये रहा। यही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसको आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि वो वहाँ दूसरी साइड जाके 0 बन जाएगा 4। तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई 4x² प्लस x माइनस का। क्लियर हुआ। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। तो अगेन आज की क्लास में हमने अपने और 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 45 क्वेश्चंस है, अगर हम इसमें नहीं 51 क्वेश्चंस हैं, तो रोज़ 2-2 3-3 क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे, तो साथ साथ ये चैप्टर भी होता रहेगा। बाकी के चैप्टर्स भी चैनल पे अपलोड होने शुरू हो गए हैं, आप वहाँ से उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। लेटेस्ट एडिशन की बुक है, इसी से ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि इसमें डिलीटेड सिलेबस वाले क्वेश्चन आके हैं, तो आपको पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहीं डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बताइए कि इस चैनल पे, ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सके। और अगर आपने ही अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।